एक शहर में किशन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया। उसका एक बेटा रमन था। वह बहुत ही आलसी था। काम करने का तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता था। देखो बेटा रमन, अब पिताजी बूढ़े हो गए और उनकी तबीयत भी खराब रहती है। उन्होंने इतना सब किया, अब तुम उनको आराम दो। माँ, अभी मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं है। अभी मैं कुछ नहीं करूँगा। इतना कहने के बाद रमन घर से बाहर घूमने के लिए चला जाता है। शाम को जब रमन के पिताजी घर आते हैं तब उनकी माताजी ने सारी बात बताई। ठीक है, हम रमन को बुलाकर समझा देंगे। तुम परेशान ना हो। अरे क्या समझा देंगे आप? आपने ही उसको बिगाड़ा है। आपने उसे कभी कुछ नहीं कहा, उसी का नतीजा है। काफी समय बीत गया लेकिन रमन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। उसका आलस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। यह सब देखकर एक दिन रमन के पिता ने रमन को बुलाया और कहा, रमन बेटा, जाओ आज अपनी मेहनत से कुछ कमा कर लाओ, तभी शाम का भोजन मिलेगा। इतना कहने के बाद रमन के पिताजी अपने काम की ओर चले जाते हैं। रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे पैसे मांगे। तभी वह अपनी माँ के पास जाता है। माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। माँ ने रमन को पैसे दे दिए। शाम को जब रमन के पिताजी घर आए तब रमन ने पिताजी से कहा, ये लो पिताजी पैसे। जाओ इन पैसों को आग में जला दो। रमन पैसों को आग में जला देता है। अगले दिन पिताजी ने फिर रमन को बुलाया और कहा, जाओ आज फिर कुछ पैसे कमा कर लाओ, तभी शाम का भोजन मिलेगा। मुझे पता है कल तुमने रमन को पैसे दिए हैं, लेकिन आज उसको पैसे मत देना। इतना कहने के बाद किशन अपने काम के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद रमन अपनी माँ के पास पैसे लेने के लिए आता है। माँ, मुझे कुछ पैसों का काम है, मुझे कुछ पैसे दे दो। बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। जो पैसे थे हमने कल दे दिए, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। इतना सुनने के बाद रमन बहुत परेशान हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वह किससे पैसे मांगे। इसके बाद रमन पैसे लेने के लिए सीधे अपने दोस्त विशाल के पास जाता है। विशाल भाई, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, दे दो। कुछ दिनों के बाद मैं तुमको वापस कर दूंगा। अरे कोई बात नहीं रमन, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम ये ले लो। जब तुम्हारे पास पैसे हो तब मुझे दे जाना। विशाल से पैसे लेने के बाद रमन सीधे घर की ओर आता है। शाम को जब रमन के पिताजी आते हैं तब रमन पैसे लेकर अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, ये लो पैसे, जाओ इन पैसों को आग में फेंक दो। रमन जाकर उन पैसों को आग में फेंक देता है। अगले दिन फिर से पिताजी ने रमन से कहा, जाओ आज फिर अपनी मेहनत से कुछ कमा कर लाओ, तभी शाम का भोजन मिलेगा। यह बात सुनकर रमन के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज वह किससे पैसे मांगे। घर से बाहर निकलकर रमन यह सोचने लगा, आज मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? सबसे तो मैंने पैसे ले लिए। बहुत देर तक सोचने के बाद रमन को कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। वह काम ढूंढने के लिए बाजार की ओर चल देता है।
पूरा दिन काम करने के बाद रमन का बुरा हाल हो गया और उसे कुछ ही पैसे मिले। रमन शाम को पिताजी के पास नम आंखों के साथ मुरझाया हुआ चेहरा लेकर जाता है। ये लो पिताजी पैसे, जाओ इन पैसों को आग में जला दो। यह सुनकर रमन की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह बोला, पिताजी, पूरा दिन मजदूरी करके मैंने ये पैसे कमाए हैं, मेरी कमर दर्द होने लगी, आप बोल रहे हैं कि इसे आग में जला दो। पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करके मुझे ये पैसे मिले हैं, इनको मैं आग में कैसे डाल दूं? पिछले कई सालों से मैं और तुम्हारी माताजी तुमको यही समझाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेहनत का मूल्य समझ में आ गया। हाँ पिताजी, मुझे सब समझ में आ गया। मुझे पता चल गया कि आपने ऐसा क्यों किया है। देखो बेटा रमन, जीवन में मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। पिताजी, कल से मैं आपके साथ आपके व्यापार के काम में हाथ बटाऊंगा। अगले दिन रमन सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर पिताजी के पास आता है। रमन और उनके पिता दोनों एक साथ काम पर जाते हैं। कुछ दिन बाद रमन व्यापार का सारा काम समझ जाता है और एक दिन वह पिताजी से बोलता है, पिताजी, अब आप आराम करो, अब मैं सारा व्यापार का काम संभाल लूंगा, अब आप घर पर ही रहो। इसके बाद रमन व्यापार का सारा काम संभाल लेता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।